अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक नया फंक्शन करते हैं, वो है इम्प्लिसिट फंक्शन। और इम्प्लिसिट फंक्शन की हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। पहले हम मुख्तसर सा तारुफ कर लेते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का। इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट करें कहीं लिखा हुआ हो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एफ एक्स का मतलब वाई होता है, वाई। अब क्या है, देखें एक्स क्या है, एक्स जो है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये एफ एक्स क्या है, एफ एक्स यानी एफ एक्स या वाई, ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम इसको इस तरह अगर डिफाइन करें कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्रेस करने के लिए हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जरूरत पड़े, उसे इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे, मुख्तसरन इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहां एक्स की वैल्यू हम कुछ भी डाल दें वो डिफाइन हो जाएगा। लेकिन ये डिपेंडेंट किस पर है? एक्स पे डिपेंडेंट है, यानी ये मोहताज है। किस पे डिपेंड कर रहा है? मोहताजी है इसकी एक्स के ऊपर। लिहाजा इसको हम किस तरह कहेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्रेस करने के लिए किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जरूरत पड़े, उसको हम क्या कहेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। हम इसका एक सम ले लेते हैं और उसको हम थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा हम डायरेक्ट हम एक डिफिकल्ट सम ले लेते हैं, लेकिन बहरहाल चले एक आसान सा ले लेते हैं। पहले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो देखें वाई स्क्वायर इज 4ax, इसको वही करेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है? बिल्कुल वही तरीका जो हम पहले कर चुके हैं। क्या है? d ओवर dx 2y, d ओवर dx y स्क्वायर, d ओवर dx 4ax, 4ax। ये देखें ऑपरेटर किस पे आएगा? पावर पे गया, 2y 2 माइनस 1। अब किस पे गया? अब यहां पर ये है y के ऊपर गया। ये किस पे गया? 4a, कॉफिशिएंट ने पहले निकाला, और ये क्या हो गया? dx ओवर dx। ये हो गया 2y और ये हो गया y डैश, ये हो गया 4a। y डैश dy ओवर dx का मतलब क्या है? y डैश। चला मैं dy ओवर dx ही लिख देता हूं। अब हम dy ओवर dx इज इक्वल टू 4a। ये इसका ये क्या होता है? मैं ये कैंसिल कर रहा हूं, लेकिन dx ओवर dx का मतलब क्या होता है? 1 ही होता है। तो इसका आंसर क्या आया? 2y। ये आ गया इसका। इम्प्लिसिट फंक्शन का एक सम और करते हैं। वो सम क्या है? x की पावर y डॉट y की पावर x इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है कि हम पहले इसको टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ ln लिया, ln x की पावर y डॉट y की पावर x ln 1। अब देखें यहां पर एक प्रॉपर्टी ln की यूज होगी। ln की प्रॉपर्टी क्या है? वो ln a b कहीं लिखा हुआ हो तो हम क्या करते हैं? ln a प्लस ln b। तो यहां पर भी ये करेंगे, ln x की पावर y प्लस ln y की पावर x इज इक्वल टू ln 1। अब देखें अगर कहीं ये लिखा हुआ हो ln x की पावर a, तो हम इसको यूं लिख देंगे, ln x a जो है पावर पहले आ जाएगी, तो यहां पर भी होगा y ln x प्लस x ln y इज इक्वल टू ln 1। ये तो हो गया सिंप्लीफाई। अब हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, d ओवर dx y ln x, d ओवर dx। मैंने एक स्टेप छोड़ा है सिर्फ ताकि शॉर्ट टाइम में एक हो जाए। हम तो पहले एक स्टेप में दोनों तरफ लेते, फिर हम इसको d और dx को अंदर मल्टीप्लाई करते। अब क्या करेंगे? अब यहां पर uv का फॉर्मूला लगेगा, वो हम पढ़ चुके हैं। uv का फॉर्मूला क्या है? u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u। ये वाला पोर्शन हो गया। अब यहां पर भी ये रहेगा u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u इज इक्वल टू d ओवर dx ln 1। अब
अब हम क्या करेंगे, ये देखें y ln x की क्या है 1/x प्लस ln x dy ओवर dx प्लस x ln y की क्या है 1/y और y के ऊपर जाएगा तो dy ओवर dx, ln y और dx की 1 होगी इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट की 0, डिफरेंशिएशन 0 हो जाती है। अब ये हो गया y ओवर x, ये हो गया ln x dy ओवर dx प्लस x अपॉन y dy ओवर dx प्लस ln y इज इक्वल टू 0। देखें अब सिंपल से यहां पर हमें करना क्या है, dy ओवर dx को अलग करना है। dy ओवर dx को अलग करने के dy ओवर dx को अलग करने के लिए मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं ताकि आसान हो जाए। और अब देखें यहां पर ये dy ओवर dx की टर्म ये है, एक dy ओवर dx की टर्म ये है, एक dy ओवर dx की टर्म ये है, और ये जो है ये इसके एक्स्ट्रा है, तो हम इसको इसको हम इज इक्वल टू के दूसरे ले आए माइनस ln y माइनस y अपॉन x, और ये dy ये हो गया ln dy ओवर dx ln x प्लस x अपॉन y dy ओवर dx। यहां से dy ओवर dx कॉमन ले लिया तो क्या बना ln x प्लस x अपॉन y इज इक्वल टू माइनस ln y प्लस y अपॉन x। यहां से हमने कॉमन लिया हुआ है माइनस को। देखिए इसको सिंप्लीफिकेशन में बोला गया है, लेकिन हम इसको यहां पर भी छोड़ सकते हैं। और ये सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूल के तहत ये नीचे आ जाएगा और ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। देखिए सिंपल सी बात है कि डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, इजी भी हो सकते हैं, लेकिन समझ आना चाहिए, डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो इम्प्लिसिट फंक्शन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो, इनवर्स हो, उसके अलावा अलजेब्रिक हो, जो भी हो, लॉगरिथमिक हो, वो आप आसानी से कर लेंगे। हम एक सम और भी कर सकते हैं, हम एक और सम करते हैं जो थोड़ा शायद आपको मुश्किल लग भी सकता है, नहीं भी, लेकिन बहरहाल करते हैं। देखें ये आपके लिए मेरे ख्याल से इजी होगा। और एग्जाम में देखें कभी कभार एग्जाम में जो है ना ऐसे ही पूछ लेते हैं सिर्फ स्टूडेंट को चेक करने के लिए, और स्टूडेंट जो है ना घबरा जाते हैं। घबराया बिल्कुल नहीं है। ये देखें ई एक्स ln y इज इक्वल टू x इनवर्स y, x नहीं है इधर, इनवर्स y। सिंपल सा है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन अब यहां से क्या करना है आपको, dy ओवर dx अलग करना है। आप क्या करेंगे, सबसे सिंप्लीफाई कुछ भी नहीं हो रहा, आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, d ओवर dx ex ln y, d ओवर dx साइन इनवर्स y। यहां पर वही u v का फॉर्मूला है तो वो फटाफट लगा देते हैं हम, e x d ओवर dx ln y प्लस ln y d ओवर dx e x इज इक्वल टू d ओवर dx साइन y। अब देखिए यहां से dx 1 अपॉन y, d अब y के ऊपर जाएगा dy ओवर dx प्लस ln y e x इज इक्वल टू इसकी क्या होगी 1 अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर। ठीक है, अब ई एक्स अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, और ये हो गया एल एन वाई ई एक्स। देखिए ई एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, ई एक्स ही होती है, इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि यहां से डी वाई ओवर डी एक्स अलग करें आप किसी तरह, तो देखें dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dx ex अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये वाला पोर्शन कहां चले जाएगा, ये पोर्शन आ जाएगा इधर ln ex, ये इधर आ गया। अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहे तो अभी हम सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, dy ओवर dx
इज इक्वल टू, यहां पर आप एलसीएम ले लें। देखिए एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर ln EX अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये आप इधर ले आए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले के तहत, इसको ऊपर लेके आएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, तो y 1 माइनस वाई स्क्वायर ln EX अपॉन, ये नीचे आ जाएगा EX 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। आप जो चेक करना चाहें चेक कर लें। मेरे ख्याल से इसके अंदर और कोई सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है। मैं इसको सम को रिपीट कर देता हूं आपको कि हमने डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पर हमने इसको टेकिंग ऑन बोथ साइड डिफरेंशिएशन ऑपरेटर हमने दोनों तरफ लिया। उसके बाद हमने क्या करा यहां पर यूवी का फॉर्मूला लगा, u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u इज इक्वल टू साइन इनवर्स को भी डिफरेंशिएट करना है। अब देखें यहां पर ln y की डिफरेंशिएशन y है और dy ओवर dx। इसी तरह ln y एज इट इज रहेगा, एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल रहेगी, और साइन इनवर्स की क्या है 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हम पढ़ चुके हैं। अब ex अपॉन ey dy ओवर dx ln y ex एज इट इज आया और ये एज इट। अब यहां से मैं dy ओवर dx अलग करना है। dy ओवर dx अलग करने के लिए देखिए ये तो एज इट इज रहा है, ये वाली टर्म ये हम इधर ले गए, यहां पर हमने सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने में हमने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेकर हमारे पास ये टर्म आ गई, और उसके बाद हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगा के ex डिनोमिनेटर बन जाएगा, y जो है न्यूमरेटर बन जाएगा, और dy ओवर dx अलग हो गया। dy ओवर dx भी है, ये dy हमने पढ़ चुके हैं। dy ओवर dx किसके बराबर है, y डैश के। ये किसके बराबर है, f डैश x के। सिंपल सा, और ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा बहुत आप आगे पीछे मामला हो सकता है, लेकिन आपका सॉल्यूशन बिल्कुल सही होगा तो हर चीज सीधी और सही चलती रहेगी। मेरे ख्याल से स्टूडेंट आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। हम इस पे मजीद भी बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हम एक सम और कर लेते हैं। वीडियो बड़ी हो रही है, लेकिन ये सम हम कर लेंगे तो हमें और आपको क्लियर हो जाएगा। इम्प्लिसिट फंक्शन हम आज खत्म कर देते हैं, और फिर हम एक नए फंक्शन की तरफ चले जाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। वो ये है थोड़ा सा 2v इज इक्वल टू EU माइनस E माइनस U। इसमें से हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है dv ओवर du। हमें ऑर्डर टू फाइंड dv ओवर du निकाल के दिखाना है। देखें वही बात, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। हमें क्या निकालना है, dv ओवर du। अब क्या करेंगे, d ओवर du विद रिस्पेक्ट टू u है। देखिए u 2v d ओवर du eu माइनस e माइनस u। अब 2 पहले आ गया, dv ओवर du इज इक्वल टू, ये सब पे गया, ऑपरेटर अंदर लेके गए, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे कहते हैं, इसे माइनस कर दिया। अब उसके बाद देखिए dv ओवर du वहां पर सिंपल होगा हुआ है, dv ओवर du 2 इज इक्वल टू, इसकी डिफरेंशिएशन लो, देखिए एक्सपोनेंशियल पे गया eu, और du ओवर du ओवर, अब ये देखें यहां पर क्या होगा, e माइनस u, और उसकी होगी माइनस 1 हो जाएगी, इसकी माइनस 1। जैसे यहां पर u की क्या होगी, चले मैं डायरेक्ट नहीं लिखता, मैं यहां पर भी डायरेक्ट नहीं लिखता। अब इसकी क्या होगी, माइनस u की, d ओवर du माइनस u। अब क्या है, 2 dv ओवर du इज इक्वल टू eu, ये 1 आ गई, ये माइनस 1 हो गया। माइनस u की डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस 1। अब देखें dv ओवर du इज इक्वल टू e u माइनस माइनस प्लस e ये u है, e माइनस u, और ये वाला 2 कहां आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो आज स्टूडेंट हमने इम्प्लिसिट फंक्शन का
थोड़े से डिफिकल्ट सम्स करनी है। सिर्फ इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको डी वाई और डी एक्स किसी तरह अलग करके दिखाना होगा। इसमें आपके सारे फंक्शन भी यूज हो सकते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, अलजेब्रिक, लोगरिथमिक फंक्शन भी। हमने अलजेब्रिक भी देखे, हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक भी, इससे पीछे वाले ने ट्रिग्नोमेट्रिक किया था, अलजेब्रिक भी किया था, लोगरिथमिक भी कर लिया था। तो लिहाजा मेरे ख्याल से इम्प्लिसिट फंक्शन कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपकी वीडियो के साथ जो हम आएंगे वो हम फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल हम करेंगे, यानी कि कोई भी हमें फंक्शन दिया होगा उसको फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करेंगे और उसमें हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे। इसको रिपीट करें इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।